स्वागत है आपका ओम स्टडी चैनल पे। कुछ दिनों से हम रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा, हम रेगुलर होंगे। और स्टार्ट किया मैंने सीआई से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सीआई का पहला टाइप है सिंपल टाइप। ये थोड़े दिनों हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही करेंगे और टोटल 8 टाइप है। कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 8 टाइप करेंगे हम। ठीक है, और काफी क्वेश्चन जो 8 के 8 टाइप है, काफी क्वेश्चन टेबल मेथड से होते हैं। तो आज मैं उसी को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सिंपल टाइप कर लेते हैं। ठीक है, पहला है सिंपल क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000। 50,000 में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें एट 5% पर एनम। रेट है आपका 5% पर एनम और फॉर 2 years, टाइम है आपका 2 साल। व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हुआ। ठीक है, और आपका पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन है आपका प्रिंसिपल कितना, 50,000। रेट है आपका 5% और टाइम है आपका 2 साल। हम इस क्वेश्चन को टेबल मेथड से भी करेंगे और रेशियो मेथड से भी करेंगे ताकि आपको पता हो। ठीक है, रेशियो मेथड सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा बेटर माना जाता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन आप टेबल मेथड से करिएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है टेबल मेथड से हो जाते हैं। ठीक है, और काफी बेनिफिशियल है टेबल मेथड, लेकिन मैं बताऊंगा मैं दोनों मेथड से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 50,000। रेट है 5% और टाइम है 2 year। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, सीआई निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। मूलधन है आपका 50,000, ब्याज है आपका 5% और समय दिया है आपको 2 साल। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अगर हम टेबल मेथड से करेंगे, टेबल मेथड से कैसे करेंगे, 50,000 का 5%, 50,000 का 5% फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए 50,000 का 5% निकालेंगे हम, तो क्या आएगा 2,500। कैसे निकालेंगे हम 5%? ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, 50,000 का 10% करेंगे, हम एक जीरो छुपा लेंगे तो 10% हुआ 5,000। 5,000 का आधा कर देंगे 5%, यानी कि 2,500। ठीक है, अब सेकंड ईयर में जाएंगे हम। सेकंड ईयर में तो 50,000 का 5%, 50,000 का 5% 2,500। और मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर आपको ब्याज लगाना है। तो 2,500 का आपको ब्याज लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की तरफ। ठीक है, तो 2,500 का 5%, एक जीरो छुपाएंगे हम तो 10% हो जाएगा 250। 250 का आधा करेंगे 125। अब हम सबको ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा सीआई आ जाएगा आपका। सबको ऐड करेंगे तो सीआई 2 साल का आया 5,125। 5,000 ये और ये 125। सीआई फॉर 2 years कितना आया, 5,125। ठीक है, ये था आपका टेबल मेथड से। ये आपको काम हर जगह आएगा। ठीक है, और अब बताता हूं मैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे होगा,
रेशियो मेथड से कैसे होगा, 2:1 लिख देंगे हम। 2:1 लिखा मैंने, 5,000 का 5% करेंगे तो ये आएगा 2,500 और एक, यानी 2,500 का फिर से हम 5% करेंगे तो 125। 2 साल का निकालना है हमें, तो ये ही रेशियो रहेगा 2:1। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2 गुणे 2,500 कितना आएगा, 5,000, और 1 गुणा करेंगे 125 से तो 125 का 125, तो यह आया आपका 5,125। ठीक है, अगर हम टेबल मेथड से करते हैं तब भी आता है 5,125, और रेशियो मेथड से भी 5,125। ये ठीक है, तो ये था पहला टाइप। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला टाइप। सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years on ₹64,000 at 12.5% per annum when interest compounded annually। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है आपको 64,000 और रेट दिया है आपको 12.5%। ये दिया आपको 64,000, ये है 12.5%, और कितने टाइम के लिए, 3 years के लिए, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, ये 2 साल का था, ये आपको निकालना है 3 साल के लिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले साल में जाएंगे पहले हम, और 64,000 का 12.5% करेंगे। 12.5% का देख के याद आना चाहिए कि ये 1/8 होता है। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो 1/8 होता है। 1/8 64,000 का 8,000, यानी कि ये था पहला साल, हो गया पहला साल। सेकंड ईयर में आएंगे, 64,000 का 1/8 करेंगे तो 8,000। मैंने बताया था कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट करेंगे तो उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे कहेंगे। तो 8,000 का 1/8 1,000। ठीक है, थर्ड ईयर में जाएंगे हम, तो 64,000 का 1/8 8,000, फिर 8,000 का 1/8 1,000, और फिर सेकेंड ईयर का 8,000 का 1/8 1,000, और 1,000 का 1/8 125। ठीक है, 8,000 कितने बार है, 3 बार, यानी कि 24,000, और ये 3,125। 24,000 प्लस 3,125 CI फॉर 3 years। 24,000 और 3,125 होता है आपका 27,125। ठीक है, यह है आपका टेबल मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कहूं कि रेशियो मेथड से करो तो क्या करेंगे हम, अगर 2 साल का निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट तो 2:1 करते हैं, लेकिन अगर रेशियो मेथड से 3 years का निकालना हो 3:3:1। रेशियो मेथड सिर्फ सिंपल क्वेश्चन में ही लगता है। ठीक है, और सभी जगह बेस्ट मेथड यही है, टेबल मेथड। ठीक है, 3:3:1 करेंगे। 1/8 64,000 का 8,000, 1/8, अब 8,000 पे लगाएंगे 1/8 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। 1/8 8,000 का 1,000, अब 1,000 का 1/8 125। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 इंटू 3 24,000, 1,000 इंटू 3 3,000, और ये 1 इंटू 125 125। अब सबको ऐड कर दीजिए आप, आएगा 27,125। ठीक है, ये था आपका रेशियो मेथड, और ये है आपका टेबल मेथड। ठीक है, इससे भी 27,125 आ रहा है, इससे भी 27,125 आ रहा है। ठीक है, ठीक है,
ये क्वेश्चन करो, कौन सा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। हम अभी तक 2 साल के लिए निकाल रहे थे, 3 साल के लिए निकाल रहे थे, इसमें थर्ड ईयर का मांगा है, सिर्फ थर्ड ईयर का निकालना है। ठीक है, इसमें आप रेशियो मेथड आप लगा ही नहीं सकते, इसलिए टेबल मेथड से करना। ठीक है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ऑन ₹1,80,000 एट 5% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो प्रिंसिपल है आपका 1,80,000, रेट है आपका 5% और टाइम आपको थर्ड ईयर के लिए निकालना है। ठीक है, थर्ड ईयर CI, ठीक है, थर्ड ईयर CI, ठीक है, निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, आपको टेबल मेथड से करेंगे। 1,80,000 का 5%, 1,80,000 का 10%, 18,000, 18,000 का आधा करेंगे 9,000, 9,000 ये आया फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का CI बोलेंगे तो 9,000। अब सेकेंड ईयर में आएंगे। ठीक है, 1,80,000 का 5%, 9,000। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 9,000 का भी 5% निकालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। 9,000 का 5% कितना होगा, 9,000 का 10% 900, 900 का आधा करेंगे 450। अब आएगा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, और यही चीज हमें निकालनी है। ठीक है, तो 1,80,000 का 5% होगा 9,000। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, पहले हम पहले साल का 9,000 का 5% निकालेंगे तो 450। अब आएंगे हम सेकेंड ईयर में, 450 हो गया। और ये अब आएंगे हम सेकेंड ईयर में, तो 9,000 का 5%, 450। ठीक है, अब हम 450 का 5% निकालेंगे तो 22.5। ठीक है, 22.5। तो ये हो गया आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें निकालना था। तो कितना होगा ये, 9,900 प्लस 22.5 यानी कि 9922.5 आंसर। CI आया आपका थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का CI आया जो वो है 9,922.5। ठीक है, 9,922.5। अब आएंगे हम, ये सिंपल टाइप था, अब आप कर लोगे। ठीक है, ये थर्ड ईयर का CI है, ये सेकंड ईयर का है, और ये फर्स्ट ईयर का। अगर हमें 3 साल का निकालना होता तो हम सबको ऐड कर देते, अगर हमें 2 साल का निकालना होता तो हम इन्हें ऐड करते। ठीक है, तो ये था आपका CI सिंपल टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड टाइप करते हैं हम, सेकंड टाइप, फोर्थ क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में क्या है, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। ठीक है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो। ठीक है, इसमें भी हम रेशियो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए बेस्ट है टेबल मेथड। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। हमें निकालना है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ऑन ₹40,000। मूलधन है 40,000। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%
फॉर फर्स्ट ईयर 5% है फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का है 10%, वेयर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो हमें दिया है प्रिंसिपल कितना है 40,000, और 2 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और रेट है 5% और 10%। ठीक है, 5% और 10%। तो 40,000 का 5% करेंगे, पहले हम फर्स्ट ईयर का करेंगे। ठीक है, 40,000 का 5%, 40,000 का 4,000 होता है 10%, 4,000 का आधा करेंगे 2,000, 5%। फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे हम। ठीक है, 40,000 का 10% करेंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर में बोला है कि 10%। ठीक है, फर्स्ट ईयर का 5% था और 10% सेकेंड ईयर का। 10% 40,000 का 4,000, और 10% 2,000 का लगेगा अब। ठीक है, 10% 2,000 का 200, तो ये आया आपका 6,200 आपका आंसर। ठीक है, 6,200 आपका आंसर। अगर यही क्वेश्चन आपको दूं मैं, और मैं बोल दूं कि 3 साल तक के लिए है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 साल तक के लिए, पहले साल 5% है, दूसरे साल 10% है, और तीसरे साल इसमें ले लेता हूँ 20% है, तो आप कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जरा करिए। ठीक है, सॉरी 3 साल के लिए ना, 3 साल के लिए निकालना है। ठीक है, 5%, 10%, 20% आपको CI फाइंड करना है। ठीक है, 5%, 10%, 20%। तो हम पहले साल का करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का। तो 40,000 का 5%, 2,000, ये है पहले साल। अब सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में 10% निकालेंगे 40,000 का, तो 4,000, फिर 10% 2,000 का, 10% 2,000 का कितना 200। ठीक है, मैंने 3 साल का बोला है, तीसरे साल कितना है 20% का, यानी कि थर्ड ईयर का। देखो 20% कैसे निकालेंगे हम, 10% होता है 4,000, उसका डबल कर देंगे तो 8,000 आपका क्या होगा 20% 40,000 का। ठीक है, अब 2,000 का 20%, 400, 4,000 का 20%, 2,000 का कितना निकाला मैंने 20%, ये कितना है 20%। और फिर 4,000 का हम कितना निकालेंगे 20%, कितना आएगा 800। 800, और अब 200 का हम क्या निकालेंगे 20%, तो कितना आएगा 40। ठीक है, हमें 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम सबको ऐड करेंगे। 8,000 प्लस 2,000, 10,000 प्लस 4,000 कितना होगा 14,000, 800 और 400 1200। ठीक है, 800 400 1200, 1200 200 1400, 1440। ठीक है, तो ये हुआ आपका 15,040 है ना। 14,000 प्लस 1,440 होगा, तो आएगा 15,000
कितना होगा ये 14,000 प्लस 1440, तो ये होगा आपका 15,440। ठीक है, 15,440। ये था आपका 3 साल का। ठीक है, ये नहीं था क्वेश्चन, इसी बना दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ फार्मर बोरोड 80,000 for 3 years, rate of interest for first, second and third year 1%, 2%, 3%, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड हाउ मच अमाउंट, इसमें अमाउंट निकालना है। फाइंड हाउ मच अमाउंट फार्मर विल रिटर्न आफ्टर टाइम पीरियड व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 3 साल के लिए इसमें भी निकालना है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था। मैंने प्रिंसिपल है आपका 80,000। ठीक है, रेट जो है आपका दिया है 1%, 2% और 3%, यानी टाइम कितना हुआ 3 इयर्स का। ठीक है, और आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो सबको याद होगा, अमाउंट इक्वल टू P प्लस CI। ठीक है, इसमें क्योंकि आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले CI निकालेंगे, हमें CI नहीं दी ना, CI निकालेंगे 1% 80,000 का, तो 800 पहले साल का था ये। सेकेंड ईयर में जाएंगे हम, 2% 80,000 का 1600, फिर 800 का 2%, 800 का 2% निकालेंगे 16। ठीक है, अब 3% 80,000 का 2400, 3% 800 का 24। ठीक है, 1600 का 3%, 1600 का 3% 48। ठीक है, 16 का 3% 0.48। मैंने क्या किया, धीरे धीरे 1% निकाला पहले मैंने 80,000 का, 800 आ गया। ठीक है, फिर 80,000 का 2% निकाला, सेकेंड ईयर में क्या है 2%, तो 1600 आया। फिर 800 का 2% किया तो 16 आ गया। फिर 80,000 का 3% करना है तो 2400 आया। फिर 800 का 3% किया, 800 का क्या करना है 3%, फिर 1600 का 3% और 16 का 3%। ठीक है, मैंने क्यों किया, क्योंकि CI का मतलब ही होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, तो अब हम इसे ऐड करते हैं, ऐड करेंगे हम इन सभी को ऐड करेंगे हम। 2400 प्लस 600 कितना 3,000, 4,000, फिर 4,800, 4,800 प्लस 48, 24 प्लस 6 30, फिर 40, 88, 88.48, यानी कि ये आया 4,888.4। ठीक है, ये आपका आया CI फॉर 3 इयर्स। अब इसी को हम अगर अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है तो CI कितना है 4,888.48 प्लस CI प्लस P कितना है, प्रिंसिपल कितना है, यानी कि मूलधन कितना है 80,000। ठीक है, तो ये आया आपका अमाउंट 84,888.48।
48। ठीक है, ये है आपका अमाउंट। ठीक है, ये था 6th क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंपाउंड इंटरेस्ट हम फिर से खत्म कर पाए। ठीक है, पिछली वीडियो में क्वालिटी थोड़ा लो था, इसलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, और जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ये था 6th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है, अ फार्मर borrowed rupees 80,000 for 3 years. Rate of interest for the first, second and third year are 2.5%, 2.5% और 5% and 10%, 5% and 10%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 80,000 और टाइम कितना है, यानी 3 साल का निकालना है हमें। तो पहले हम CI निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले CI निकालो 3 साल के लिए, जैसे मैंने 6th क्वेश्चन में कराया वैसे ही करो। जैसे मैंने 6th क्वेश्चन में कहा है वैसे ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, करने की कोशिश करो। कहते हैं टाइम नहीं रहता, इतना टाइम लेता हूँ तो मैं करने के लिए। 80,000 पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर का क्या होगा। 80,000 का 2.5%, अगर मैं इसे 25 मानूं और नीचे 1,000, यानी कि 3 जीरो कट गए। ठीक है, 2.5 है क्योंकि 3 जीरो कट गए, 25 अट्ठे 200, यानी कि 2,000। हम एक और तरीके से कर सकते हैं, 10% कितना हुआ, 8,000। 8,000 का आधा करेंगे, 8,000 का आधा करेंगे हम तो कितना आएगा, 4,000, और 4,000 का भी आधा कर देंगे तो आएगा 2,000। ठीक है, ये हुआ। और सेकंड ईयर का करेंगे हम। सेकंड ईयर में क्या है, 5% बोल रहा है, तो 80,000 का 5% 4,000। ठीक है, 80,000 का 5% यानी 4,000, और फिर 5% निकालेंगे हम 2,000 का। 80,000 का हो गया, अब हम 2,000 का यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 2,000 का 5%, और 2,000 का 5% निकालेंगे 200 का 200 10% और 5% 100। थर्ड ईयर का निकालेंगे हम 10%, 80,000 का 8,000, 2,000 का 10% 200। ठीक है, 4,000 का 10% 400, और 100 का 10% 10। ठीक है, तो ये हुआ 8,000, 4,000, 12,000 और 2,000 14,000 प्लस 400, 500, 600, 700, 710
ठीक है, तो ये हुआ आपका 14,710। ठीक है, 14,710 आया आपका CI। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट का क्या हमें पता है, P प्लस CI यानी कि प्रिंसिपल प्लस CI क्या होता है, अमाउंट। तो हम इसमें प्रिंसिपल ऐड करेंगे, यानी कि 80,000 हम इसमें ऐड करेंगे, 80,000 ऐड करेंगे। 14,710 80,000 तो 100 एक 94,710 आपका क्या आएगा, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आएगा आपका 94,710। ठीक है, फिर से मैं कराऊंगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगले टाइप। ठीक है, रात को ही वीडियो डालूंगा, फिर से करेंगे हम। ठीक है, ये कहां तक है, टाइप 2। टाइप 3 में है व्हेन गिवन टाइम पीरियड इन फ्रैक्शन। अच्छा, अगर टाइम पीरियड आपका फ्रैक्शन में होगा, ऐसे मैं बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। अगर टाइम पीरियड अगर प्रिंसिपल 10,000 हो, ठीक है, रेट दिया आपका 10%, रेट दिया आपको 10%। ठीक है, और आपको बोल दिया कि टाइम पीरियड जो है ना, 1 साल 1/2 है, यानी कि 3/2। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, पहले साल का करेंगे। पहले 10,000 एक पहले साल में करेंगे तो 10%, यानी कि 1,000। ठीक है, 10,000 का 10% 1,000। अब सेकेंड ईयर में करेंगे हम, पहले सेकेंड ईयर का कर लेते हैं, सेकेंड ईयर का कर लेते हैं। 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का 10% 100। अब ये बोला 1/2। ठीक है, 1 साल का तो हो गया, लेकिन 1/2 नहीं हुआ, है ना। तो हम इसे आधा कर देंगे, 1,000 का आधा 500, 100 का आधा 50, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 1550। CI आपका आया 1550 2 साल का। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, बहुत आसान भी करेंगे और बहुत टफ वाले भी करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, मैं वीडियो डालूंगा रात को। ठीक है, रात को वीडियो डालूंगा आपको, आपके लिए, व्हेन गिवन टाइम पीरियड इन फ्रैक्शन, अगर टाइम पीरियड फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो वेट करना है।